तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्वेन बाई सभी लोगों को अपने साथ लेकर पहले पेन गेट को पार करके दूसरी जगह पर पहुंच चुका होता है और अब वह आगे बढ़कर उस जगह पर रखे गए एक स्टोन टैबलेट को पढ़ने लगता है। वहीं पर खड़ी मीक्वेन और रूबी बोल रही होती है कि यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है और देखने में यह जगह किसी एंशिएंट केव की तरह दिख रही है। तभी जियान यू बोलती है उसका डीमन सेक्ट भी बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन है और वहां पर भी काफी सारी पुरानी चीजें मौजूद है, पर यह जगह डीमन सेक्ट से भी ज्यादा पुराना लग रहा है। दूसरी ओर अपनी जगह पर बैठा प्रिंस यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है इन लड़कियों को यह जगह पुरानी लग रही है, तो फिर क्यों ना पहले इन्हीं लोगों के ऊपर ट्रैप को आजमाया जाए, उसके बाद मैं क्वीन बाई के ऊपर इसका यूज करूंगा। यह बोलते हुए वह ट्रैप को एक्टिवेट करता है। तभी वह केव हिलने लगता है और अब उस केव का छत टूट जाता है जिसके अंदर से एक लाइट निकलकर बाहर आती है। यह देखकर पहले वह चारों डर जाते हैं, पर फिर जब उन लोगों को उस लाइट से कुछ भी नहीं होता है तब वह चारों बोलने लगते हैं यह तो बस सूरज की रोशनी है, यह केव बहुत ही ज्यादा पुराना है जिस वजह से इसका छत टूट गया और सूरज की रोशनी अब अंदर आ रही है। और तभी देखते ही देखते वह चारों वहां पर बूढ़े हो जाते हैं। वहीं पर वह सभी बोल रहे होते हैं कि हमें लग रहा था कि यह दूसरी जगह पर भी पहली जगह की ही तरह कोई ना कोई ट्रैप मौजूद होगा, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम बेकार में ही डर रहे थे। तभी वह चारों एक दूसरे को देखती है और वहां पर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं पर क्वीन बाई भी उनकी ओर देखता है और अब उसे यह सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी सभी लोग अपनी अपनी बॉडी को देखते हैं और अब वह सभी वहां पर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। अब रूबी रोते हुए बोलने लगती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कुछ टाइम पहले तो वह जवान थी पर अभी वह अपने फादर से भी ज्यादा बूढ़ी हो गई है, तो अब वह अपने फादर को फादर कैसे कहेगी, उसके फादर ही उसे यहाँ पर ग्रैंड मदर कहेंगे। यह सुनते ही क्वीन बाई उसे वहां पर समझाने लगता है। वहीं पर मीक्विन रोते हुए अपने चेहरे पर मेकअप कर रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर उसके खूबसूरत चेहरे को क्या हुआ, वह अचानक से बूढ़ी नहीं हो सकती है। जो सुनते ही क्वीन बाई उसके पास आते हुए बोलता है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। वहीं पर जियान यू रोते हुए बोल रही होती है आखिर वह इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो सकती है, अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। तभी क्वीन बाई उसके पास आते हुए बोलता है जियान यू तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम किसी बूढ़े आदमी को ढूंढकर उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। वहीं पर यानफी रोते हुए अपने वेपन को उठाने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी बॉडी में बिल्कुल भी पावर बची हुई नहीं होती है। यह देखते ही वह बोलने लगती है उसे मिलिट्री सेक्ट का लीडर बनना था और वह भी कमांडर जैंग की तरह सभी डिसाइपल्स पर ऑर्डर चलाना चाहती थी, पर अब वह बूढ़ी हो चुकी है तो अब वह यहाँ पर यह सब कैसे करेगी। क्वीन बाई उसके पास आते हुए बोलता है अब अगर तुम चाहो तो मिलिट्री सेक्ट की एल्डर बन सकती हो, पर मिलिट्री सेक्ट में तो कोई एल्डर है ही नहीं। अब वहां पर क्वीन बाई की बातें सुनकर वह चारों और भी ज्यादा रोने लगती है जिससे क्वीन बाई के सर में दर्द होने लगता है। वहीं पर यह सब देखकर प्रिंस को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है और अब वो हंसते हुए बोलता है क्वीन बाई अब यहाँ पर बूढ़ा होने की बारी तुम्हारी है, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी कमजोर हो जाएगी, फिर तुम्हें हराने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लूंगा और फिर से तुम्हें यंग कर दूंगा, जिससे यहाँ पर मुझे तुम्हारी स्ट्रांग बॉडी मिल जाएगी, जिसके बाद कोई भी मुझे नहीं हरा पाएगा। यह बोलते हुए वह उस लाइट को क्वीन बाई की ओर आगे भेजता है, जो देखते ही रूबी परेशान हो जाती है और अब वह वहां पर क्वीन बाई को सावधान करने की कोशिश करती है, पर तब तक वह लाइट क्वीन बाई के पास पहुंच चुका होता है। यह देखते ही वह बोलने लगती है अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, मास्टर भी बूढ़े हो जाएंगे। अब वहां पर काफी टाइम बीत जाता है पर क्वीन बाई की बॉडी के ऊपर उस लाइट का कोई भी असर नहीं होता है। यह देखकर उन चारों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर यह देखकर प्रिंस भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्वीन बाई यहाँ पर बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा है। तभी विजडम इमॉर्टल बोलता है मुझे लगा ही था कि क्वीन बाई के ऊपर इस ट्रैप का कोई भी असर नहीं होगा। यह सुनते ही प्रिंस विजडम इमॉर्टल की ओर देखते हुए बोलता है तो क्या तुम इस बारे में जानते हो, मुझे बताओ आखिर क्वीन बाई यहाँ पर बूढ़ा क्यों नहीं हुआ। विजडम इमॉर्टल बोलता है बेवकूफ, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इस दुनिया में मौजूद सभी विजडम के साथ ही पैदा हुआ था, इसीलिए मुझे विजडम इमॉर्टल कहा जाता है और इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज के बारे में मुझे पता है, पर मैं तुम्हें इस बारे में बताना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। यह सुनते ही प्रिंस गुस्से में उसे पकड़ते हुए काफी तेजी से उठाकर पटकने के लिए तैयार हो जाता है। तभी विजडम इमॉर्टल बोलता है बेवकूफ, तुम क्वीन बाई से कभी नहीं जीत सकते हो और अगर तुम्हें उसकी बॉडी चाहिए तो फिर क्यों ना तुम उसके सामने जाकर उससे सिंगल सिंगल फाइट करो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। यह सुनकर प्रिंस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह विजडम इमॉर्टल को काफी तेजी से जमीन पर पटक देता है जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है।
अब विजडम इमॉर्टल वहां पर अपने जबड़े को फिक्स करने लगता है। दूसरी ओर क्वेन बाई सभी लोगों को अपने साथ लेकर तीसरे ट्रैप की ओर जा रहा होता है, पर रूबी, यानफी, जियानयू और मीक्विन ओल्ड एज की वजह से वहां पर काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और अब वह सभी लोग चलते चलते नीचे गिर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अब उनकी बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं बची है और अगर वह लोग अब एक कदम और चलेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। क्वेन बाई उनके पास आते हुए बोलता है, तुम लोग बस यहाँ पर मौजूद फॉर्मेशन की वजह से बूढ़े हो गए हो, पर जैसे ही तुम इस फॉर्मेशन से बाहर निकलोगे तुम वापस से जवान हो जाओगे, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और वहां पर क्वेन बाई की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है और अब वह चारों वहां पर सो जाते हैं। यह देखकर क्वेन बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उन चारों को अपने कंधे पर उठाकर उस फॉर्मेशन से बाहर लेकर जाने लगता है। अब यह देखकर वह चारों नींद से उठ जाते हैं। तभी मीक्विन बोलती है, मास्टर, मुझे आप अपना सीक्रेट बताइए, आप यहाँ पर बूढ़े क्यों नहीं हुए? मुझे भी हमेशा जवान रहना है। तभी रूबी बोलती है, तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो, मास्टर क्वेन बाई की एज 3000 साल से ज्यादा है, तो आखिर अब यह और कितने ज्यादा बूढ़े हो सकते हैं? तभी मीक्विन क्वेन बाई के चेहरे को टच करते हुए बोलने लगती है, आपकी एज 3000 साल है, पर इसके बावजूद आप इतने ज्यादा यंग हो। अभी जियानयू बोलती है, मास्टर, आप भी 3000 साल के एक बूढ़े इंसान हो और अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो फिर क्यों ना हम दोनों यहाँ पर शादी कर ले। वहीं पर यह सब सुनकर क्वेन बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह चारों ऐसे ही क्वेन बाई को वहां पर परेशान कर रही होती है और अब वह सभी लोगों के साथ तीसरी जगह पर पहुंचता है। पर वहां पर पहुंचते पहुंचते उन चारों ने क्वेन बाई को इतना ज्यादा परेशान किया होता है कि उस जगह पर पहुंचते ही वह नीचे गिर जाता है और अब वह बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, तो अब तुम लोगों को मेरे साथ चलना है तो पैदल चलो, मैं तुम्हें उठाने नहीं वाला। तभी वह चारों दोबारा से वहां पर जवान हो जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है। तभी रूबी तीसरी जगह को देखती है जो कि पहली जगह से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। अभी क्वेन बाई सभी लोगों को सावधान करते हुए बोलता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपने ब्रेथ को कंट्रोल में करो, वरना यहाँ पर मौजूद गैस की वजह से तुम लोगों को दोबारा से प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनते ही सभी लोग अपने स्पिरिचुअल पावर को वहां पर एक्टिवेट करते हैं और बोलने लगते हैं कि ऐसी बेकार की ट्रिक्स का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। यह सुनते ही क्वेन बाई बोलने लगता है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? और अब क्वेन बाई आगे बढ़कर वहां पर मौजूद स्टोन टैबलेट को पढ़ने लगता है जिस पर लिखा गया होता है कि यह जगह पेन ऑफ इलनेस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर आने के बाद सभी लोग बीमार हो जाते हैं। अब क्वेन बाई उन चारों को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर अपनी जगह पर बैठा प्रिंस यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम तीसरे ट्रैप से इतनी आसानी से बचकर निकल सकते हो? और अब वह उस ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। अब वहां पर मौजूद सभी फ्लावर्स उन सभी की माना एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए गैस रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर क्वेन बाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह नोटिस करता है कि वह सभी फ्लावर्स काफी तेजी से उनकी बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब वहां पर रूबी खांसने लगती है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। यह देखकर क्वेन बाई परेशान हो जाता है। अभी मीक्विन की पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है और अब जियानयू के जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वह खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। और उसी वक्त यानफी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है, जिससे वह अपने आर्मर को उतार कर फेंकने लगती है। यह देखकर क्वेन बाई और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ समझ गया हूँ, यह सभी स्पिरिचुअल फ्लावर्स यहाँ पर आने वाले लोगों की माना को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उन लोगों की बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी को बनाकर उनकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। पर मेरे यहाँ पर रहते यह फ्लावर्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है और अब वह उन चारों को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए उनके चारों ओर एक स्क्रोल बैरियर बना देता है, जिससे उन फ्लावर्स से निकल रही गैस से उन चारों को वहां पर कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से अटैक करके उन सभी फ्लावर्स को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगता है और थोड़ी ही देर में वह उन सभी फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर अपनी जगह पर खड़ा प्रिंस यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ क्वेन बाई, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर अपने लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। तभी क्वेन बाई नोटिस करता है कि वह सभी स्पिरिचुअल प्लांट्स खुद को रीजनरेट करने लगते हैं। अब उन सभी प्लांट्स की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब वह पहले से कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए काफी ज्यादा मात्रा में गैस को भी रिलीज कर रहे होते हैं, जिससे क्वेन बाई के द्वारा बनाया गया स्क्रोल बैरियर वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी क्वेन बाई वहां पर दोबारा से एक स्क्रोल बैरियर बनाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैंने तुम सभी को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, पर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए दोबारा से उन सभी स्पिरिचुअल प्लांट्स को काटने लगता है। यह देखते ही प्रिंस हंसने लगता है और बोलता है, बेवकूफ क्वेन बाई,
ऐसा करने से उन स्पिरिचुअल प्लांट्स की पावर बस यहाँ पर डबल होती चली जाएगी, तुम कभी भी इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। तभी वह देखता है कि क्वेन बाई उन सभी स्पिरिचुअल प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से रिलीज करने लगता है, जिससे चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल प्लांट काफी ज्यादा मात्रा में उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करने लगते हैं और अब वह ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करने की वजह से ब्लास्ट होकर मारे जाते हैं। अब थोड़ी ही देर के अंदर वह सभी स्पिरिचुअल प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे उन चारों लड़कियों की बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाती है। वहीं पर वह सभी हैरानी से क्वीन बाई को देख रहे होते हैं और अब रूबी आगे आते हुए बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर ठीक तो होना, क्योंकि अभी अभी आपने अपनी बॉडी के अंदर मौजूद काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खो दिया है। जियान यू बोलती है, मास्टर आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपनी सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को उन स्पिरिचुअल प्लांट्स को क्यों खिलाया। तभी मीक्विन बोलती है, मास्टर क्वीन बाई आखिर आप यहाँ पर सोच क्या रहे थे, अगर आप यहाँ पर मारे जाते तो मेरी मास्टर मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती। तभी क्वीन बाई बोलता है, अगर मैं यह सब कुछ नहीं करता तो तुम लोग मारे जाते, तो बकवास करना बंद करके आगे चलो, मैंने यहाँ पर अपनी 1% से भी कम स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब रूबी भागते हुए क्वीन बाई के पास आकर उससे पूछती है, मास्टर तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आप क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के किस लेवल पर मौजूद हो। क्वीन बाई बोलता है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, शायद से मैं क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के 66,660वें लेवल पर हूँ। वहीं पर प्रिंस को यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी विजडम इमॉर्टल हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम क्वीन बाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यह सुनकर प्रिंस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।